हॉलीलैंड लार्क A1 हॉलीलैंड की तरफ से सबसे सस्ता माइक है। गिवन द प्राइस, फीचर्स, ये सारी चीजें देखते हैं, इज इट टू गुड टू बी ट्रू? तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि यार ये माइक अच्छा है, बुरा है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है और काम कैसे करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कि भाई बॉक्स के अंदर क्या आता है। बॉक्स के अंदर आपको दो माइक मिलेंगे जो एक हम कह सकते हैं केस है, उस पे लगे हुए हैं, मैग्नेटिकली ये अटैच हो जाते हैं। उसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। एक टाइप सी रिसीवर मिलेगा, दो डेड कैट मिलेंगे और एक टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाएगी ताकि आप इनको चार्ज कर पाओ। इसके अलावा एक क्विक गाइड मिल जाएगी, थैंक यू कार्ड मिल जाएगा, रूटीन हॉलीलैंड स्टफ। तो चलिए माइक के बारे में बात करते हैं। ये हॉलीलैंड के A1s बहुत छोटे माइक है, बहुत हल्के माइक है। एक्चुअली इनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे हाथ काफ़ी बड़े हैं यार। तो ये माइक जो है दोस्तों, आप अगर इंटरेस्टेड है तो सिर्फ 8 ग्राम के हैं, तो आपको थोड़ी देर बाद लगेगा भी नहीं कि यार माइक पहन रखा है। इनफैक्ट M2S के साथ या फिर हॉलीलैंड M2 के साथ भी आपको जल्दी रियलाइज़ नहीं होता कि माइक पहन कर घूम रहे हो। तो दिस इज़ ऑन द नेक्स्ट लेवल। वैसे अटैच कैसे होते हैं, तो पीछे की तरफ आपको एक मैग्नेट मिल जाता है, मैग्नेट आपको लगाना है और ये अटैच आराम से हो जाते हैं। 2-3 सेकंड में आप आपके गारमेंट पे लगा सकते हो। इस माइक के ऊपर की तरफ एक ग्रिल मिल जाएगी जो ऑब्वियसली आपका माइक है, और नीचे की तरफ एक बटन मिल जाएगा। इस बटन का फंक्शन यही है कि आप मोड्स चेंज कर पाओ ऑन द गो। सिर्फ आपको इसको क्लिक करना है, लाइट आपकी ब्लू टू ग्रीन हो जाएगी जो आपको बता देगा कि नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, या फिर ग्रीन टू ब्लू होगी जो आपको बता देगा कि नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो चुका है। बाय द वे ये लाइट जो है ओवर टाइम पर्पल बन सकता है, नहीं तो येलो बन सकता है। इसका फायदा क्या है कि ये माइक को रिकॉग्नाइज करने में मदद कर देता है। टोटल 2 माइक आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा माइक कौन सा है, तो इसमें मदद हो जाती है। बाय द वे यही ब्लू और येलो लाइट जो है वो रिसीवर के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं जब आप पेयर करते हो। इसका मुझे एक ड्रॉबैक लगा कि यार आपको फटाक से पता नहीं चलता कि नॉइस कैंसिलेशन ऑन है या ऑफ है, सो दैट इज वन ड्रॉबैक। वैसे नॉइस कैंसिलेशन आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इसके थ्रू आपको कोई ऑप्शन नहीं है। आपको नॉइस कैंसिलेशन मोड अगर चेंज ही करने हैं तो जिस स्मार्टफोन से आपने कनेक्ट किया है उस स्मार्टफोन पे हॉली ऑडियो नाम का एक ऐप होना चाहिए जो हॉलीलैंड का ही है, और उसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। वैसे इसमें आपको 120 dB का साउंड प्रेशर लेवल दिया गया है। इसका फायदा क्या है कि अगर आप रोड के साइड में या फिर नॉइजी एनवायरमेंट्स में अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपके आवाज़ पे आराम से फोकस कर पाएगा विथ आइसोलेटिंग योर वॉइस ओनली, और बाकी के आवाज़ को निकाल पाएगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। हॉलीलैंड क्लेम करता है कि इसकी रेंज लगभग 200 मीटर है। 200 मीटर बहुत लंबा डिस्टेंस है, एंड दिस इज इन द बेस्ट केस सिनारियो जहां पर बीच में कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर 50 मीटर भी मिल जाए जो आप फोन पे रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके हिसाब से यार बहुत अच्छा ऑडियो है। सो आई हैव नो कंप्लेंट्स इन दैट डिपार्टमेंट। 50 मीटर अगर मिल जाए, नॉट एन इशू, एंड आई थिंक यू कैन एग्री विथ मी। अब वायरलेस माइक है तो बैटरी बैकअप भी मैटर करता है। बैटरी बैकअप क्या है, ये जो मेरे पास जो वेरिएंट है जिसमें आपको एक केस नहीं मिलती, उसका बैकअप है 9 आवर्स। 9 आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको लाइट यूसेज करना है तो आराम से चल जाएगा। अगर केस चाहिए तो केस के साथ 54 आवर्स का बैकअप कंबाइंड दे पाएगा, तो दैट इज़ अ बिग प्लस पॉइंट। इसमें फ़र्क क्या है, अगर केस वाला वेरिएंट लेना चाहते हो तो वो 1,500 रुपये से ही सिर्फ महंगा है। मैंने ये विदाउट केस वाला खरीदा है क्योंकि मेरा यूसेज लाइट होने वाला है, और फ्रैंकली मेरे पास और माइक्स है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई ये 4,000 रुपये के माइक है, तो उसके हिसाब से थोड़ा आपको पता चल जाता है। गिवन कि हॉलीलैंड के अदर प्रोडक्ट्स यानी लार्क M2, M2S जो मेरे पास है ऑलरेडी, वो ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं स्पेशली इनके कंपैरिजन में। तो कंप्लेंट करने जैसे कुछ नहीं है, बस बिल्ड क्वालिटी यू गेट व्हाट यूर पेइंग फॉर वाला चीज़ हो जाती है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए इसमें आपको 2 माइक्स मिल जाते हैं, एक रिसीवर मिल जाता है। तो ये ऑब्वियसली टाइप सी वाला रिसीवर है जो मैंने ख़रीदा हुआ है, वो आपको स्मार्टफोन से कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद ये माइक जो भी आप माइक उठाओगे वो ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। अब पेयर होने के बाद आपको जो भी माइक आपने कनेक्ट किया है उसके साथ जो भी कोरिलेट करेगा LED, वो वाला यहाँ पर जल जाएगा, और 1-2 सेकेंड बाद जो है वो आइदर पर्पल होगा या फिर येलो होगा, जो मैंने पहले भी बताया, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ कि भाई माइक कौन सा है। वैसे ये जो डिस्टिंग्विश करने वाला फीचर है वो बाद में जाकर आप ऑफ कर सकते हो ऐप के थ्रू, ताकि आपको पता चल जाए कि नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है या ऑन है। अब उसको पेयर करने के बाद एक LED इंडिकेटर जलेगा, और उसके नीचे एक रबराइज पोर्शन है जो आपका बटन है। आप अगर बटन दबाते हो
तो आपका नॉइस कैंसिलेशन ऑन होगा या ऑफ होगा। बाकी इस बटन का फंक्शन वैसे ज़्यादा है नहीं। हाँ, अगर आप म्यूट करना चाहते हो तो 2 बार इस पर क्लिक करके म्यूट भी कर सकते हो, जिससे ये एलईडी इंडिकेटर जो है वो रेड हो जाएगा। तो वहां पर आपको क्लियर इंडिकेशन है कि भाई ये माइक म्यूटेड है। अब ऐप की भी बात कर लेते हैं। ऐप खोलने के बाद आपको सीधे सीधे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। पहली चीज़ आपको दिख जाती है कि दोनों माइक्स में कितनी बैटरी बची है। उसके नीचे वॉल्यूम रिकॉर्डिंग लेवल दिख जाएगी। नॉइस कैंसिलेशन आप यहीं से ऑन या ऑफ कर सकते हो, और अगर आपको हाई, मीडियम या लो करना है तो आप यहीं से वो मोड सिलेक्ट कर सकते हो। वॉल्यूम एडजस्टमेंट भी काफ़ी आसान है। गेन आप बेसिकली एडजस्ट कर रहे हो तो आपको 6 लेवल मिल जाते हैं गेन में, 1 to 6। अब अगर आपको स्टेरियो मोड में व्लॉगिंग वगैरह भी करना है तो वो भी कर पाओगे, क्योंकि इसमें मोनो और स्टेरियो 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जो अगेन आप ऐप के थ्रू ही सिलेक्ट कर सकते हो। अब इस ऐप में आपको EQ एडजस्टमेंट एक और ऑप्शन मिल जाता है। इसका फायदा क्या है कि इसमें आपको 3 मोड मिल जाएंगे, एक बैलेंस्ड, एक लो और एक ब्राइट। तो अगर आप इसको लो पे रखोगे तो ये बेसिकली बेस को ज़्यादा अच्छे से उठाएगा, लोअर फ्रीक्वेंसीज को बहुत अच्छे से उठाएगा। सिमिलरली अगर ब्राइट पे करोगे तो हायर फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके वो फ्रीक्वेंसीज उठाएगा। और मुझे लगता है ये ज़्यादा काम में आएगा जब आप नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर रहे हो, तो उसको भी पता चल जाता है कि हाँ ये फ्रीक्वेंसीज पे फोकस करना है। और मैंने ज़्यादातर टाइम पे इसको बैलेंस पे ही रखा, जो ज़्यादातर लोग यही करने वाले, तो उस केस में ये दोनों फ्रीक्वेंसीज अपने हिसाब से उठा लेगा। तो ओवरऑल बैकग्राउंड नॉइज कम करने में ये मदद करता है। शेड्यूल पावर ऑफ को भी ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट 15 मिनट पे यह सेट होता है। इसका मतलब क्या है कि 15 मिनट अगर मैंने इसको यूज़ नहीं किया या फिर ये स्टैंड बाय पे ही पड़ा है तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा बैटरी सेव करने के लिए। अगर आप चाहे तो इसको नेवर पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट मान लीजिए कि आपको लाइट नहीं चाहिए, कौन सा भी लाइट आपको नहीं चाहिए, डिस्क्रीटली माइक आपको प्लेस करना है आपके गारमेंट पे, तो आप लाइट इंडिकेटर स्विच जो है वो ऑफ कर सकते हो। और माइक पे भाई माइक ऑन है फिर भी कोई भी इस पे इंडिकेशन नहीं है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर। तो मैंने आपको बता दिया कि ये माइक के साथ क्या क्या आता है, क्या क्या फीचर्स आते हैं। अब हम ऑडियो टेस्ट करते हैं। दोस्तों, हॉलीलैंड लार्क A1 का हम आउटडोर टेस्ट करने आए हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं एक रास्ता जा रहा है, गाड़ियाँ भी जा रही है, तो उसके हिसाब से आपको आवाज़ का आउटपुट सुनाई देगा। अब नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल जो है वो पूरा ऑफ है, बिल्कुल भी कुछ भी शुरू नहीं है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये मीडियम लेवल पे जाएगा, तो मैं आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक बार बटन दबा दिया, नॉइस कैंसिलेशन लेवल आप सुन सकते हो कि कैसा आ रहा है। अगेन गाड़ियाँ अभी भी जा रही है, आप अभी भी देख सकते हो। तो आपका आउटपुट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, लार्क A1 का आउटडोर टेस्ट कर रहे हैं, रेंज टेस्ट करने जा रहे हैं, तो मैं पीछे चल कर जाऊँगा, तो आपको आवाज़ कैसे आ रही है आप मुझे बताना। मुझे एक्चुअली पता नहीं कि आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मैं मुड़ जाता हूँ एक बार, ताकि हमें पता चले कि आवाज़ कट रही है नहीं कट रही है, वो एक अंदाज़ा लग जाएगा। वापस मैं मुड़ जाता हूँ। सो लेट्स सी, काफ़ी दूर मैं आ चुका हूँ हमारे कैमरे से और फ़ोन से जिससे ये कनेक्टेड है। वापस एक बार मुड़ के मैं थोड़ा सा दूर चले जाता हूँ, तब हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा काफ़ी दूर आ चुके हैं। वापस चलना शुरू कर दूँगा मैं यहाँ पर, और आप मुझे कमेंट्स में बताना यार कि कहाँ आवाज़ कटा है, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। मेरे हिसाब से नॉइस कैंसिलेशन अभी भी ऑन है, गाड़ियाँ अभी भी जा रही है। लेट्स सी, थोड़ी हवा भी चलने लगी है। इट्स अ वेरी नाइस डे। तो देखते हैं। तो यहाँ पर वापस आ चुके हैं, जल्दी से फटाक से मुझे बताना कमेंट्स में। देखिए, ऑडियो टेस्ट आपने देख लिया, एंड आई एम ग्लैड टू से दैट ये लार्क M2 और M2S के साथ लेवल कर पाता है। इवन दो ये 4,000 रुपये का माइक है, वो 10-12 हज़ार रुपये का माइक है, डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स, बट इसके साथ भी ये बहुत अच्छा काम कर पाता है। सो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड गिवन कि इसकी प्राइस लगभग 4,000 रुपये है, वो भी हॉलीलैंड के माइक के लिए। तो दैट इज अमेजिंग। तो फटाफट प्रोज और कॉन्स भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। प्रो है कि ये सुपर लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है और कैरी करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि इसके साथ एक पाउच भी आ जाता है। ऑडियो क्वालिटी आपने देख ही ली, बहुत अच्छी है। बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है, कनेक्शन भी बहुत रिलायबल है और बहुत इजी टू यूज है। और इस प्राइस रेंज पे भाई नॉइस कैंसिलेशन के साथ भी आता है। अब कॉन्स क्या है? एक बड़ा कॉन है, अगर आप स्पेशली DSLR के साथ यूज करना चाहते हो, कि आप नहीं यूज कर सकते DSLR के साथ, क्योंकि ये टाइप सी के साथ ही आता है। इसके अलग अलग वर्जन्स भी आते हैं, जो केस के साथ आता है उसके साथ भी टाइप सी के साथ ही आएगा। अगर आप एक और वर्जन आता है जिसमें 2 रिसीवर आते हैं, 2 माइक आते हैं विद द केस, उसमें भी आपको DSLR का ऑप्शन नहीं मिलता। सो DSLR कंपैटिबिलिटी इज 0। और दूसरी चीज़, जिनको आईफोन पे यूज़ करना है, स्पेशली iPhone 14 एंड बिलो, वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन इसमें USB टाइप सी आता है।
सो उनको भी इक्वेशन से हटा दिया गया है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि यार इसके मैग्नेट ज़रा ज़्यादा ही स्ट्रांग है। आप बोलोगे मैग्नेट स्ट्रांग होना अच्छी बात होती है, बट अगर ये केस में डालना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये दूसरे माइक को ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज जब आपको रैप अप करना है, क्योंकि अगेन थोड़ा सा आपको फोर्स लगाकर उसको ठीक से लगाना पड़ता है। मैग्नेट्स बहुत अच्छे हैं, गिरेंगे बिल्कुल नहीं, बट वो एक मुझे ड्रॉबैक लगा। बट आफ्टर ऑल दैट इज़ द प्राइस यू पेड। तो ये माइक किन लोगों के लिए? देखिए, अगर आपको रील बनानी है तो ये माइक मदद कर देगा। यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने हैं, वहाँ पर भी मदद हो जाएगी। व्लॉगिंग करना है, इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करने हैं, अगर आप टीचर हो तो आप भी ये माइक यूज़ कर सकते हो। बट अदर देन दैट, अगर प्रोफेशनली आप एक DSLR पे कनेक्ट करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई स्टूडियो के अंदर बैठकर भी मैं आपको ऑडियो क्वालिटी नहीं सुना पाया, क्योंकि ये DSLR से कनेक्ट नहीं होता। बाय द वे, मैं माइक बोया M1 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके कंपैरिजन में आप ये भी बताना कि बोया M1 और लार्क A1 कैसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल एक लार्क के प्राइस में 4 बोया M1 आ जाते हैं जो आप फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मेरा कंक्लूजन क्या है? आपने खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? खरीद लीजिए। अगर आपको फ़ोन से ही कनेक्ट करना है तो दिस इज़ अ नो ब्रेनर ऑप्शन, स्पेशली अगर आपके बजट पे बैठ रहा है। दिस इज़ नॉट द चीपेस्ट। 1000 रुपये के भी माइक मिल जाते हैं, बट आपको भी पता है कि उनकी क्वालिटी कैसी रहेगी। तो अगर आप बजट अच्छा खासा यानी 4-5 हज़ार लेकर चल सकते हो तो ये माइक खरीद लीजिए। देयर इज़ नो बेटर माइक। तो इस वीडियो के साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्मार्ट बनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।